नाजरीन आदाब, आपने देखना शुरू कर दिया है फिक्र नज़र ऑफिशियल की खास पेशकश हफ्तावार खबरनामा। मैं हूं आपका मेज़बान फजल रहमान रहमानी। आइए सबसे पहले सुर्खियां देख लें, फिर तफसील की तरफ बढ़ेंगे। गुज़िश्ता रोज़ 3 फरवरी को उत्तर प्रदेश के ज़िला हापुड़ में AIMIM के सरबराह और रुकने पार्लियामान असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर 4 राउंड फायरिंग की गई, ताहम वो महफूज रहे। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने हर बरस की तरह रवा बरस भी 1 फरवरी को मरकजी बजट 2022 पेश कर दिया है। भारत में कोरोना केसेस में कमी आई है। गुज़िश्ता 24 घंटे में 1,49,394 नए केसेस सामने आए हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली में 9वीं से 12वीं जमात तक के लिए 7 फरवरी से स्कूल खुल जाएंगे। भारतीय घरेलू क्रिकेट का बावकार मुकाबला रणजी ट्रॉफी इस सीजन में 10 फरवरी से 26 जून तक 9 मैदानों में खेला जाएगा। आइए अब खबरों का तफसीली जायजा लें। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी पर हमले के कलीदी मुलजिम सचिन को पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरे मुलजिम शुभम ने खुद सुपुर्दगी कर दी। SP हापुड़ ने इसकी तस्दीक की है। असदुद्दीन ओवैसी पर गोली चलाने वाला मुलजिम सचिन ग्रेटर नोएडा के बादलपुर का रहने वाला है, जो हिंदूवादी तंजीमों में तवील अरसे से सरगर्म है। ऐसे तमाम फोटो उसके फेसबुक प्रोफाइल पर मौजूद हैं, जिसमें उसने देशभक्त सचिन हिंदू लिखा है और तलवार भी हाथों में लहरा रखी है। महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद से AIMIM के रुकने पार्लियामान इम्तियाज जलील ने इस मामले को पार्लियामान में उठाया था। उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर समेत मुख्तलिफ मकामात पर हमले के खिलाफ एहतजाज भी हो रहा है। वहीं मरकजी हुकूमत ने फौरी तौर पर उन्हें Z जुमरे की सिक्योरिटी फराहम कर दी है। रवा बरस पेश किए गए बजट पर माहिरीन का कहना है कि मुतवस्सित तबके को मायूसी हाथ लगी है, क्योंकि इनकम टैक्स स्लैब में कोई तब्दीली नहीं की गई है। माली बरस के लिए वजीर खजाना ने $530 अरब का बजट पेश किया है, जो कई ममालिक के मजमूई बजट से ज्यादा है। तजारत पर लागत को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अव्वलीन तरजीह देने का दावा किया गया। साथ ही वजीर खजाना ने अगले माली बरस के दौरान ब्लॉकचेन और दीगर मुआविन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए मुल्की डिजिटल करेंसी शुरू करने का भी ऐलान किया। वजीर खजाना ने क्रिप्टो करेंसी के जरिए लेन देन पर 30% टैक्स आयद करने का ऐलान भी किया, जिस पर अपोजिशन का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आमदनी पर टैक्स लगाकर मोदी हुकूमत ने इसे कानून साजी के बगैर ही कानूनी करार दे दिया है। फिक्र नज़र ऑफिशियल पर बजट के उन्वान पर तफसीली तज्जिया पेश किया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। भारत में आलमी वबा कोरोना वायरस के केसेस में कमी आई है। कोरोना वायरस से गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,46,674 अफराद सेहतयाब हुए हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटे में 1,49,394 नए केसेस सामने आए। वहीं गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना से 1,072 अफराद की मौत हुई है। दारुल हुकूमत दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया कि रियासत में 9वीं से 12वीं जमात तक के तलबा के लिए 7 फरवरी से स्कूल्स खुल जाएंगे, जबकि नर्सरी से 8वीं जमात तक के तलबा के लिए स्कूल्स 14 फरवरी से खुलेंगे। वहीं मरकजी वजारत तालीम का कहना है कि 22 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में स्कूल्स खोले जा चुके हैं। रणजी ट्रॉफी मुकाबले का पहला यानी लीग मरहला 10 फरवरी से 15 मार्च तक चलेगा। इस मरहले में 38 टीमों के दरमियान 57 मैचेस खेले जाएंगे। नॉकआउट मैचेस इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के इख्तिताम के बाद खेले जाएंगे। इस दूसरे मरहले में 30 मई से 26 जून तक कुल 7 मैचेस होंगे। 38 टीमों को 9 ग्रुप्स यानी 8 इलेट और 1 प्लेट में तकसीम किया जाएगा। मजमूई तौर पर 62 दिन पर मुहित 64 मैचेस खेले जाएंगे। हर इलेट ग्रुप में 4 टीमें और प्लेट ग्रुप में 6 टीमें होंगी। लीग मरहले में हर टीम 3-3 मैचेस खेलेंगे। इलेट ग्रुप की टीमें अपने ग्रुप की दीगर 3 टीमों से आमने सामने होंगी, जबकि प्लेट ग्रुप की हर टीम का मुकाबला दीगर 3 टीमों से होगा। नाजरीन, खबरनामे में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप फिक्र नज़र की पुरानी किस्तें देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आप अपना बहुत ख्याल रखें। जल्द मुलाकात होगी। शुक्रिया।